हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज बात करने वाले हैं गार्लैंड ट्रेंच पे और इसके साथ आइस स्तूपा पे। ये दो ऐसी तकनीक है जिसने पीने के पानी की समस्या को दूर किया है और चर्चा में भी है। चर्चा में इसलिए है कि इसको बनाने वाले इंस्टीट्यूट ने ना केवल इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी इसको बनाया है और ये प्योर इंडियन तकनीक है। एक लद्दाख में और एक बिहार में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लद्दाख की। लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट है, वहां पे स्नोफॉल होता रहता है। इसके बावजूद गर्मियों के टाइम में जब ग्लेशियर पिघल जाता था तो लगभग 200 से अधिक गांव को पानी की तरफ हर साल गर्मी के समय पलायन करना पड़ता था। इसको लेकर एक गांव वाले के साथ मिलकर एक आर्टिफिशियल ग्लेशियर को डिजाइन किया गया। उसके लिए विशेष तकनीक का सहारा लिया गया। आर्टिफिशियल ग्लेशियर, जिसको आइस स्तूपा भी कहते हैं, इस आइस स्तूपा के कारण आज के डेट में जो गांव पलायन करते थे 2 महीने 3 महीने के लिए पानी की कमी के कारण बरसात के पहले गर्मी के फेज में, अब वो नहीं करते हैं। सवाल है, ये जो आइस स्तूपा आप देख रहे हैं, इस आइस स्तूपा को वैसे ही नहीं बनाया जाता। अगर ये सिंपल तरीके से बनाया जाएगा तो मेल्ट कर जाएगा बहुत जल्दी। सबसे पहले हम बात करें कि आइस स्तूपा को किसने बनाया है, तो हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख के द्वारा इसको बनाया गया है। गांव के और लोगों की मदद ली गई है। इसमें एक तकनीक का यूज किया जाता है। इसमें होता यह है कि जब पानी ग्लेशियर पिघलता है और वहां से जब पानी नीचे की तरफ आता है तो पानी को नीचे आने दिया जाता है एक पाइप के थ्रू, और जब पानी नीचे आ जाता है, चूंकि फोर्स में पानी ऊपर से आ रहा है, उसी पानी को, जो पानी बन चुका है, वो पानी जब किसी पाइप से नीचे आता है, फिर उस पानी को उल्टे दूसरे पाइप में डाल के ऊपर पहुंचाया जाता है। उस फोर्स में पानी ऊपर पहुंचता है और उस पाइप के ऊपर में एक प्रेशर वाला फव्वारा लगा होता है, जिससे वो पानी फव्वारे की तरह ऊपर उठता है और नीचे जब गिरता है तो धीरे धीरे करके वो जमने लगता है। ये काम होता है रात में। जो रनिंग वाटर है उसको एक पाइप से नीचे उतार के फिर ऊपर पहुंचाया जाता है और फव्वारे की मदद से वो ऊपर में स्प्रिंकल की तरह, एकदम फुहारे की तरह बाहर निकलता है। और चूंकि रात में टेम्परेचर -20 के आसपास पहुंच जाता है, तो वो उस समय जब ऊपर में जब फुहारे की तरफ जाता है ना, तो नीचे उतरते उतरते वो ठंडा हो जाता है और ऐसे करके एक के ऊपर एक लेयर जमा हो जाता है। और जिस ग्लेशियर का निर्माण होता है उसे आर्टिफिशियल ग्लेशियर कहते हैं। इसके साथ फैक्ट ये है कि तिरचित एक गांव है। उस तिरचित गांव में जब ये ग्लेशियर को बनाया गया तो उसमें वो ग्लेशियर की कैपेसिटी 1.30 करोड़ लीटर पानी की थी। अब धीरे धीरे एक ट्रेंड हो गया वहां पे। धीरे धीरे गांव वालों की मदद से गांव वालों को भी प्रोत्साहित काफी किया गया और एक ट्रेंड हो गया कि अब कौन कितना बड़ा इस तरह का आर्टिफिशियल या आइस ग्लेशियर को बनाता है। तो गांव में कंपटीशन होता है, उसमें जिसका भी बड़ा ग्लेशियर बनता है उसको अवार्ड भी दिया जा रहा है। तो आपको पता है बहुत सारे जो जगह हैं उनका एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट होता है, या जब हमको वो मदद पहुंचाते हैं तो हमारे लिए वो रिस्पेक्टेड हो जाते हैं, पूजनीय हो जाते हैं। अब इन ग्लेशियर्स की पूजा हो रही है और लोगों में कंपटीशन है। जो सबसे ऊंचा या जो सबसे अधिक पानी की कैपेसिटी वाला ग्लेशियर बनाता है उसको साल में एक कंपटीशन में वो लोग भाग लेते हैं और सबसे बड़े को इनाम दिया जाता है। जैसे तिरचित सबसे बड़ा ग्लेशियर अभी तक का था। 120 फीट का ग्लेशियर बनाया गया। 1.3 करोड़ लीटर्स के अंदर पानी है, उसको 3 लाख रुपए इनाम में दिए गए। तो इस तरह से ये जो आर्टिफिशियल ग्लेशियर है ये अब अच्छी खासी संख्या में लद्दाख के गांव के प्यास को बुझा रहा है। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात करते हैं बिहार की। बिहार की बात करने के पहले एक छोटा सा फैक्ट ये है कि हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव लद्दाख, जिसने इस ग्लेशियर को बनाने की तकनीक को ढूंढा और इस ग्लेशियर को अभी बना रहा है, उनको ऑर्डर्स मिले और उन्होंने अलग अलग देशों में, लाइक स्विट्जरलैंड में, नेपाल में इस तरह के आर्टिफिशियल ग्लेशियर को बनाया है। तो नेपाल, स्विट्जरलैंड के साथ साथ 6 ऐसे देश हैं जहां पे अभी तक 29 आर्टिफिशियल ग्लेशियर 2023-24 में इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको आपको समझना होगा। ये लेटेस्ट अपडेट है, तो इसीलिए इस पे एक पकड़ बना के रखना। और कभी क्वेश्चंस पूछे तो आप इसको ड्रिंकिंग वाटर की समस्या में आप इस आइस ग्लेशियर का भी नाम ले सकते हैं। अब आते हैं बिहार में। बिहार का कुछ इलाका ग्रामीण पठारी है, उसके कारण वहां पानी की दिक्कत होती है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर के अंदर भी दिक्कत है, जैसे बोरिंग के कारण पानी बहुत निकाल लेने के कारण ग्राउंड वाटर की भी समस्या हुई है।
गर्मी के टाइम में खेतों को पानी देना हो यानी इरिगेशन देना हो, या जंगली जानवर या ड्रिंकिंग वाटर की जो समस्याएं हैं उससे जूझने के लिए, उससे बचने के लिए गार्लेंड ट्रेंच का निर्माण किया जा रहा है। और ये जो गार्लेंड ट्रेंच है अभी 7 जिलों में लाइक नवादा, गया ऐसे, और इस जब 7 जिलों में इसको पूरा कर लिया जाएगा तो फिर नेक्स्ट फेज में 7 और जिले आएंगे इसके अंदर, जैसे सासाराम, जहानाबाद, इन सबको शामिल किया जा रहा है। अब सवाल है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है? देखिए इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हर साल यही हो रहा है कि ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा कम हो जाता है और खेतों को दिक्कत होती है। जंगली जानवर या पक्षी ये पानी की कमी के कारण मर रहे हैं। खास करके जो पठारी इलाका है, गया का, नवादा का, सासाराम का, जहानाबाद, जमुई का, इन सब जगह पे ये ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहां पे गार्लेंड ट्रेंच का मतलब आर्टिफिशियल तालाब बनाया जाता है। और यहां ठीक से देखिए, जो पहाड़ है ना, जो पठारी टाइप का स्ट्रक्चर है, इस पे होती है बारिश। जब इस पे बारिश होती है तो हर जगह से पानी निकलता है और वो पानी वेस्ट हो जाता है। तो वो पानी जो पहाड़ के ऊपर से निकलेगा ना, या पठार के ऊपर से निकलेगा, उसको जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तो उसको पतली पतली नालियों से स्टोर करके एक पर्टिकुलर, एक या एक से अधिक जो तालाब बनाया जाएगा वहां पानी को स्टोर किया जाएगा। इस तकनीक को डेवलप किया गया है और इस तकनीक से गया में 2 लाख क्यूबिक मीटर और नवादा के अंदर 1.5 लाख क्यूबिक मीटर तक पानी को स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये कैपेसिटी डेवलप की जा चुकी है। धीरे धीरे करके और भी जगह को इसमें शामिल किया जाएगा। तो इससे आगे आने वाली जो समस्याएं हैं पानी को लेकर, ये दूर हो सकती है। बिहार सरकार की योजना है, पहले 7, उसके बाद फिर 7, और धीरे धीरे करके ये गार्लेंड ट्रेंच को बढ़ाया जाएगा ताकि उस इलाके में एटलीस्ट पानी की दिक्कत ना हो। तो समझ में आ गया गार्लेंड ट्रेंच क्या है। तो आइस स्तूपा और गार्लेंड ट्रेंच ये 2 लेटेस्ट अभी एक तरह से इन्वेंशन है जो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या, ग्राउंड वाटर की समस्या और इसके साथ ही खेतों में इरिगेशन की समस्या को लेकर एक अच्छा सॉल्यूशन है। साइंस एंड टेक में पूछे तब या कहीं पे पूछे तो इस एग्जांपल को आप कोट कर सकते हो। करंट अफेयर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग इसी तरह के इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ अगले क्लास में।